ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th का सेकेंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशंस है उसे शुरू कर रहे हैं। तो शुरू में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें देखते हैं। आसान है, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, थोड़े 11th में थोड़ा और ऐड करेंगे 12th वाले जो है वो भी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जैसे कि आपको पता है, सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम लोग कहते हैं इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस का मतलब ये कि जिसकी फेज जो है वो थ्रू आउट सेम रहे। आसान भाषा में ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग सॉल्यूशन को देखें तो हमें सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग ना दिखे, हमें ऐसे देखें एक ही चीज़ रखी हुई है। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं, मतलब कितनी चीज़ों को मिला के वो सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, इसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप लोग नमक ले लो, उसे पानी में मिला दिया तो एक बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, दो कंपोनेंट हो गए, एक और एक दो। इसी तरीके से अगर हम लोग तीन कंपोनेंट को मिलाएं तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन, कई बुक्स में से ट्राइनरी भी लिखा जाता है, आप टर्नरी लिखो। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लें, साथ में कोई शुगर ले लें, साथ में अगर हम लोग पानी मिला दें तो ये हमारी तीन चीज़ें हो गई। तीन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने सॉल्यूशन बना दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग चार कंपोनेंट को लें तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उससे हम लोग टेट्रानरी या क्वाटनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टेट्रानरी भी बोल सकते हो या हम लोग क्वाटनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्वाटनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से 5 कंपोनेंट होंगे तो हम लोग उसे पेंटेनरी सॉल्यूशन कहते हैं, 6 होंगे तो उसे हम लोग हेक्सेनरी सॉल्यूशन कहते हैं, तो सो ऑन चलता जाता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, जो हम लोगों ने करने हैं, वो हैं हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस। जो हम लोगों ने कर रहे हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो है बाइनरी सॉल्यूशंस। तो जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। एक को हम लोग सोल्यूट कहते हैं, दूसरे को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट पार्ट अगर हम लोग देखें तो सोल्यूट पार्ट जो है वो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और एक इसका पॉइंट ये हो गया जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और दूसरा इसका फेज जो है मे और मे नॉट बी similar to that of the solution. May or may not be similar to that of the solution. और जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग लेके चले, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नमक लेते हो। नमक को अगर आप लोग पानी में मिलाओ, नमक को पानी में मिलाया, हमने पानी ले लिया, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने नमक डाल दिया, ऊपर से आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो इस केस में नमक जो है वो आपका सोल्यूट पार्ट हो गया और पानी जो है वो है सॉल्वेंट पार्ट। अब जो हमने सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है, इट्स फेज मे और मे नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन।
अब इस केस में जो हमने नमक लिया था वो था हमारा सॉलिड, और जो हमारा सॉल्यूशन बना ओवरऑल वो तो हमारा लिक्विड था। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड फेज में था और जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेज में है। इसका मतलब दोनों की फेजेस आपस में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं मिलती है, कई बार मिल भी सकती हैं। जैसे कि अगर आप लोग सेकेंड केस में मैं लिक्विड ही आप लोग पानी ले लेते हो, फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड फॉर्म में आप लोगों ने एक्सेस में पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने इथेनॉल डाल दिया। अब इथेनॉल भी लिक्विड है और पानी जो है वो भी लिक्विड है, तो इस केस में तो दोनों की फेजेस मिलते जुलती हैं। तो हमारा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हमने जब भी कहा कि फेज जो सॉल्यूट की है में हो भी सकती है, जैसे सेकेंड हमारा पॉइंट था, और मे नॉट बी, जैसे कि पहला हम लोगों ने लिखा सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ उसकी फेज मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। दूसरी साइड पे आते हैं हम लोग सॉल्वेंट पर। अब सॉल्वेंट ऐसे हैं जो कि जनरली हम लोग कहते हैं कि जो एक्सेस में, जो सॉल्यूशन में एक्सेस में प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कि इट्स फेज इज, हम लोग बोलते हैं इट्स फेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। भाई इसकी फेज जो है वो सॉल्यूशन की फेज के साथ मिलती जुलती है। जैसे कि हम लोगों ने दोनों केसेस में किया। पहले केस में हम लोगों ने नमक लिया, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड फेज में था, बट हमारा सॉल्यूशन जो था वो हमारा लिक्विड था, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट जो था वो लिक्विड था। सेकेंड वाले केस में भी हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था तो सॉल्यूशन भी लिक्विड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के केस में हमारा जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन की शक्ल रही वो सॉल्वेंट जैसे शक्ल रही। तभी हम लोग कहते हैं इट्स फेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन में अगर हम लोग देखें, ये हर बार हमारा ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है अब लोगों ने 50 ग्राम शुगर ले ली, 50 ग्राम शुगर ले ली और इसमें इसे आप लोगों ने डाल दिया, मान लेते हैं 40 ग्राम पानी में, 40 ग्राम पानी में मिला दिया। अब एज पर हमारी डेफिनेशन देखा जाए तो इस केस में ये सोल्यूट होना चाहिए, जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट होना चाहिए, जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो सोल्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो 50 ग्राम आप लोगों ने शुगर लिया और उसमें 40 ग्राम हम लोगों ने पानी के साथ उसे मिक्स कर दिया। तो जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो ज़्यादा हो वो आपका सॉल्वेंट रहेगा और जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो आपका सोल्यूट रहेगा। लेकिन स्टूडेंट जरा सोच के सोचो, देखो जरा, अगर आप लोगों ने 40 ग्राम पानी लिया हो, कटोरी में पानी लिया हुआ है, उसमें आप लोग 50 ग्राम चीनी डाल देते हो, तो ओवरऑल होगा क्या? होगा ये कि आप थोड़ी सी चीनी उस पानी में घुल जाएगी और बाकी चीनी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा क्या होगा कि चीनी जो है कुछ हमें नीचे जो है वो सेटल हुई दिखाई देगी और कुछ जो है वो तो जब भी आप लोगों ने 50 ग्राम शुगर को 40 ग्राम पानी में मिलाया तो एज पर हमारी डेफिनेशन ये जो 40 ग्राम वाला, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, ये सोल्यूट होना चाहिए और 50 ग्राम वाला जो है ये सॉल्वेंट होना चाहिए। लेकिन ज़रा सोच के देखें तो क्या होता है कि सोच के ये होगा कि अगर आप लोगों ने पानी लिया हुआ है, ये मान लेते हैं आप लोगों का 40 ग्राम पानी है, इसमें आप लोगों ने 50 ग्राम चीनी डाल दी, 50 ग्राम चीनी डाल दी। डालने के बाद होगा क्या, कुछ एक चीनी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और जितना उस 40 ग्राम पानी में चीनी घुल सकती थी वो घुल के सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस केस में जो नीचे चीनी बैठी हुई है वो सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। बट ये तो होमोजीनियस है नहीं, ये तो आपको अलग से दिख रहा है। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है उस पानी में जितनी चीनी घुली हुई है वो आपका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में सॉल्यूशन आपका पानी जैसा ही है, तो तभी आप लोगों ने पानी को ही इस केस में सॉल्वेंट ही कंसिडर करना है। तो हम लोग ये लेते हैं
कि लिक्विड्स अगर थोड़े कम मात्रा में भी प्रेजेंट हो, इवन देन दे आर कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट्स। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इनमें, तो ये आप लोगों ने सॉल्वेंट ही कंसिडर करना है।